नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राखी अग्रवाल। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कृष्णा एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेंडर बायस के बारे में। ये जो जेंडर बायस होता है यानी लैंगिक पूर्वाग्रह इसको हिंदी में कहते हैं, ये क्या है और किस प्रकार से हमारे समाज में ये व्याप्त है। सबसे पहले बात करेंगे इसकी मीनिंग की। जेंडर बायस जैसे कि शब्द से पता चलता है कि अगर लिंग के आधार पर किसी में भेद किया जाए तो वह लिंगीय विभेद कहलाता है। Gender bias may be defined as differentiating people as male and female on the basis of gender, यानी उनके जेंडर के आधार पर उनको मेल या फीमेल में भेदभाव करना। डिफ्रेंशिएशन इज मेड बेस्ड ऑन जेंडर इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये जो डिफ्रेंशिएशन है वो जेंडर बेस्ड होता है लड़के और लड़कियों में, ड्यू टू विच गर्ल्स आर अंडर एस्टिमेटेड और कैप्ड इन ए लो पोजिशन इन एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग इन सोसाइटी विच मेक्स दैम लैग। इसमें क्या होता है कि इसमें जेंडर विभेद में जब लड़के और लड़कियों में अंतर रखा जाता है तो लड़कियों की स्थिति को कमतर रखा जाता है, जिससे कि समाज में आगे बढ़ने में तथा उनकी शिक्षा में रुकावट आती है। उन्हें ये माना जाता है कि ये लोग इतना ज़्यादा नहीं कर सकती हैं, जो उनमें हीन भावना लाता है। दिस इज़ जेंडर बायस। इसी को जेंडर बायस कहा गया है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे डिफ़ाइन किया है। इसमें मैंने 2 डेफिनेशंस ली हैं, जिसमें एस.के. दुबे जी ने ये कहा है कि जेंडर बायस रेफर टू द आइडियाज़ एंड टेंडेंसीज दैट आर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एज स्टीरियोटाइप्स एंड एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड हैव नो साइंटिफिक बेसिस। इट इंडिकेट्स मेल प्रोमिनेंस। इनके अनुसार जो लिंगीय विभेद है एक इस प्रकार का विचार है जिसमें जो समाज के लोग हैं उनकी रूढ़िवादिता शो होती है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और इसके में जो है मेल डोमिनेंसी को दर्शाया गया है कि हर जगह पर मेल को जो है प्रीफ्रेंस दिया जाता है। अब दूसरी एक डेफिनेशन है मिसेस आर.के. शर्मा की, जिन्होंने कहा है कि जेंडर बायस इज एन अनसाइंटिफिक एंड इरेशनल डिवीज़न ऑफ राइट्स एंड पावर्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। इन्होंने कहा है कि जो अधिकार हैं उनका इरेशनल डिवीज़न यानी अतार्किक, इस प्रकार से कि लड़कों को दिया जाए या लड़कियों को दिया जाए, उसमें कोई बैलेंस नहीं है, अनसाइंटिफिक है। इस तरह से उसमें विभेद किया गया है। हु ट्राई टू मेक द फीमेल क्लास वीक, जो ये फीमेल जो क्लास है उसको वीक करता है, लो लेवल का दर्शाता है। और फिर से वही बात आ जाती है कि मेल की डोमिनेंसी को दर्शाता है। अब आते हैं जेंडर बायसेस किन कारणों से हमारे समाज में व्याप्त है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण है एंशिएंट बिलीफ, प्राचीन मान्यताएं, जो कि हमारे शास्त्रों से चली आ रही हैं। वेदों में हिंदू समाज में अगर बात की जाए तो वेदों में वर्णन है इस चीज़ का कि स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों के अधीन है। यानी अगर बेटी का जब जन्म होता है बचपन में वो माता पिता के, बड़े होने के बाद वो शादी के बाद अपने पति के अधीन, और उसके बाद फिर वो बुढ़ापे में जब आ जाते हैं तो बच्चों के यानी बेटों के अधीन होती है। तो इस तरीके की मान्यता हमारे वेदों में दी गई है स्त्रियों के बारे में, जो कि एक बैरियर है जेंडर बायसनेस का। एक रीज़न ये भी है, इसी वजह से जो है इस तरीके की मान्यताएं जो हैं बाधा डालती हैं। इसके बाद मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो वहाँ भी इस तरह की मान्यताएं हैं कि एक महिला जो है वो हज पर बिना अपने किसी ब्लड रिलेशन वाले के नहीं जा सकती। जब तक कोई ब्लड रिलेशन वाला उसके साथ नहीं होगा तो वो हज पर यानी धार्मिक यात्रा पर नहीं जा सकती। तो इस प्रकार की मान्यताएं जो हैं वो कारण हैं जेंडर बायसनेस का। दूसरी चीज़ आती है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ये तो सबसे मुख्य कारण है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण जो है लिंगीय विभेद हमारे समाज में व्याप्त है, क्योंकि मेल कभी फीमेल को आगे आने ही नहीं देते हैं। नेक्स्ट है नैरो आइडियोलॉजी। लोगों की जो संकीर्ण सोच है, लोगों के मन में जो ये भावना भरी हुई है, जो कि उन पहले से सीखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, वही भावना उनके माइंड में जगह कर रखी है कि अगर उन्हें अवेयरनेस कोई देना भी चाहता है तो वो उसी चीज़ पर अड़े रहते हैं। तो संकीर्ण सोच के कारण भी लिंगीय विभेद होता है। हमेशा स्त्रियों को पुरुषों से कमतर आंका जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सोशल प्रैक्टिसेस। हमारी समाज में चलने वाली जो कुप्रथाएं हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज है और डाउरी सिस्टम है। पहले क्या होता बाल विवाह, हालांकि आज के समय में बाल विवाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। बहुत कहीं कहीं पर अभी भी है ऐसा, जो चोरी छुपे अगर पता ना चले तो लोग कर देते हैं। अदरवाइज़ हम कानून इसके लिए बन गया है तो बाल विवाह तो लगभग बंद हो गया है, लेकिन फिर भी बाल विवाह एक बहुत बड़ा कारण रहा है जेंडर बायस का। डाउरी सिस्टम, दहेज लेने की जो प्रथा है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले के समय में क्या होता था, माता पिता अपनी इच्छा से लड़कियों को कुछ ना कुछ गिफ्ट स्वरूप देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये बदल गया डिमांड में।
और अब स्थिति ये हो गई है कि दहेज के डर से बहुत सारे माँ बाप तो ये सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, लड़की ही पैदा ना हो हमारे यहाँ, तो वो बायसनेस इतनी पहुँच चुकी है। इसका एक कारण दहेज भी है। इसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स भी आते हैं। मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स जो हैं उनमें दिमाग का, आदमी का बहुत बड़ा रोल होता है, सोच का। अगर व्यक्ति की सोच पिछड़ी हुई है तो वह जो है किसी भी प्रकार से जेंडर इक्वालिटी का तो यूज़ कर ही नहीं सकता, दोनों को समान तो समझ ही नहीं सकता, वो हमेशा उसको, स्त्री को कम ही नापेगा। इसके बाद आता है फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारे जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही ज़्यादा दोषपूर्ण है। अगर करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में देखेंगे, बुक्स वगैरह में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं, स्टोरीज़ मिलती हैं या पिक्चर्स जो लगी होती हैं, वहाँ भी पुरुष प्रधानता दिखाई जाती है, महिलाओं को वहाँ पीछे रखा जाता है। स्त्रियों को दर्शाया जाता है कि वो घर के काम करने में, साफ़ सफाई में, इस तरीके की पिक्चर्स अगर कहीं कहीं मिलेंगी तो वो होंगी। और पुरुषों को जो है बाहर के कार्यों में दिखाया जाता है, पुरुषों को खेलने में दिखाया जाता है कि वो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल वगैरह, इस टाइप की गेमिंग में की इमेजेस उनकी यूज़ होती हैं, जबकि स्त्रियों को दिखाया जाता है कि गुड्डे गुड़ियों के खेल करते हुए। तो इस प्रकार का जो कंटेंट है वो हमारा शिक्षा प्रणाली में भी कई बच्चों के माइंड पे असर डालता है। जब वो इस तरीके की चीज़ों को पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में बात आ जाती है कि लड़कियों को के ये रोल हैं और लड़कों के ये रोल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई हैं, जैसे लड़कियों के लिए इक्वल स्कूल्स वगैरह की व्यवस्था नहीं है। सभी सब्जेक्ट चॉइस के मामले में भी लड़कियों को अलग रखा जाता है कि गर्ल्स के लिए तो होम साइंस जैसे सब्जेक्ट ही पढ़ सकती हैं, मैथ साइंस ये नहीं पढ़ सकती। इस तरीके की सोच अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है। हालांकि इसमें सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी उतना नहीं हुआ है, तो एक कारण ये भी है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट एपैथी, यानी सरकारी उदासीनता। सरकार जो है योजनाएं तो बड़ी बड़ी बना रही है महिलाओं को आगे लाने के लिए, लेकिन वास्तव में वो क्रियान्वित उतनी नहीं होती हैं, जिसके कारण भी जेंडर बायसनेस प्रैक्टिस में है। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, हमारे समाज में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। इसी के कारण कन्या भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। महिलाएं ही जो है ये सोचती हैं कि बेटी पैदा ना हो, तो ये इसका कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस। इसके बाद आता है कल्चरल इल्यूजन, सांस्कृतिक मान्यताएं। जो सांस्कृतिक मान्यताएं लोगों के दिमाग में हैं कल्चर वाइज, वो भी एक कारण है जेंडर बायसनेस का। देन इसके बाद है ड्यू टू सिक्योरिटी के पर्पज़ से, लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इतने सारे क्राइम हो रहे हैं जिसके कारण माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी हो ही ना, एक ये भी कारण है। और इसके अलावा एक कारण है लास्ट, पावर्टी, गरीबी। पैसा ना होने की वजह से माँ बाप ना तो अच्छी शिक्षा दिला पाते हैं लड़कियों को, और ना ही जो है उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज सकते हैं, और शादी के लिए भी उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होती। इस कारण भी उनके साथ लिंगीय विभेद किया जाता है। खान पान में भी विभेद रहता है कि वो लड़कियों को सोचते हैं कि लड़कों को तो अच्छा खिलाया पिलाया जाए क्योंकि इनको मेहनत करनी है, आगे भविष्य में कमाना है, और लड़कियों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। एक ये कारण है जेंडर बायसनेस का। अब बात होती है इसका प्रभाव क्या होता है। भाई इतनी बायसनेस समाज में है, इसका इफ़ेक्ट क्या है। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है फीमेल फिटिसाइड, यानी कन्या भ्रूण हत्या। माँ बाप सोचते हैं लड़की पैदा ही ना हो, इसलिए पैदा होने से पहले ही चेक कराना चाहते हैं कि लड़का है या लड़की। अगर पता चलता है कि लड़की है तो फिर उसका अबॉर्शन करा दिया जाता है माँ का, उसको मजबूर किया जाता है स्त्री को कि वो अबॉर्ट करा दे। हालांकि इसके लिए भी कानून बना है, लेकिन महिला अवेयर ना होने के कारण इतनी मजबूर हो जाती है फैमिली प्रेशर में कि वो इसका विरोध नहीं कर पाती। सेकेंड है अनबैलेंस सेक्स रेशियो। इसका दूसरा प्रभाव यह है कि सेक्स रेशियो अनबैलेंस हो गई है, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है। इसके अलावा तीसरा है मेंटल इफेक्ट। मेंटल इफेक्ट के रूप में देखें तो महिलाएं जो है मानसिक तनाव से पीड़ित रहने लगी हैं, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। और चूंकि रेशियो डिसबैलेंस हो रही है तो इसमें पुरुषों में भी क्राइम की स्थिति बढ़ रही है और महिलाओं में भी मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ रही है। अब आता है कि इसको रिमूव कैसे किया जाए। मेजर टू रिमूव जेंडर बायस, कैसे इसको हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले इसको हटाने के लिए प्रमोटिंग अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों बराबर हैं। लड़की भी अगर उसको मौका दिया जाए तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकती है और अच्छी उपलब्धि ले सकती है। सेकंड है प्रमोशन ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, पहले से ही जुड़ गया। अवेयरनेस माँ बाप के लिए चाहिए और चाइल्ड एजुकेशन भी माँ बाप के लिए कि लड़की अगर आपके घर में है तो उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाई जाए। इस बात के लिए उन्हें प्रमोट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप, ऐसे माँ बाप जो लड़कियों को घरेलू कामों में लगाए रखते हैं, स्कूल नहीं भेजते कि क्या करेगी, इसको खाना ही तो बनाना है,
उन्हें समझाया जाए कि कितना ज़रूरी है लड़कियों का पढ़ना। इसके बाद तीसरा है एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म, क्योंकि शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे दोष हैं, तो अगर उन दोषों को समाप्त कर दिया जाए, लड़कियों के लिए जगह जगह स्कूल्स की व्यवस्था हो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स तो अपनी लड़कियों को इसलिए स्कूल में नहीं भेजते हैं कि कोई एजुकेशन वाले स्कूल है कि हम तो लड़कों के स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, या स्कूल घर से इतनी ज़्यादा दूरी पर है कि माँ बाप को सिक्योरिटी की चिंता होती है, तो इस कारणवश भी बायसनेस वो लड़कियों के साथ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए तो काफ़ी सुधार हो सकता है। बैन सोशल प्रैक्टिसेस, दहेज प्रथा और चाइल्ड मैरिजेस जैसी जो प्रथाएं हैं उनका अंत किया जाए, उन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। देन इसके बाद आता है प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट, चूँकि सिक्योरिटी की चिंता पेरेंट्स को रहती है लड़कियों की, इसलिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों की सिक्योरिटी के बारे में कोई ना कोई सरकार को कदम ऐसा उठाना चाहिए जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। देन इक्वालिटी एंड इक्विटी, लड़कियों को और लड़कों को समान समझा जाए, उन्हें समान अवसर दिए जाएँ और समान रूप से बढ़ने का, पालन पोषण का, लिखने पढ़ने का और हर क्षेत्र में समान अवसरों की उपलब्धता उन्हें कराई जाए। बैन कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जिनके कारण जो है बायसनेस आ रही है, उन सब पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट, बहुत से एफर्ट्स ऐसे हैं जो सरकार द्वारा ही किए जा सकते हैं, जैसे कानून बनाना किसी भी चीज़ के लिए, कन्या भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, रेप जैसे कांड सुनने में आते हैं लड़कियों के लिए, तो इनके लिए प्रॉपर कानून बनाना और उन्हें सख्ती से पालन कराया जाना, ये सारी चीज़ें हमें जेंडर बायसनेस को रिमूव करने के लिए करनी पड़ेंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट जेंडर बायसनेस। थैंक यू वेरी मच।